आपको पहले दिन सुनाया था, शिव बाबा सती मैया दोनों बैठे हैं, लेकिन अगस्त्य महाराज के कथा सुनाने पर राम कथा मुनि वर्जब खानी पर सुने महेश परम सुख। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब कथा ही सुन रहे हैं, ये मैं नहीं मान सकता, परंतु मानना ही चाहिए कि सब लोग अवश्य सुन रहे हैं। मैं नहीं मानता बैठा है वो सुन ही रहा है हरि चर्चा, ये संभव नहीं है। जिसकी जैसी चेतना होवे वो बैठकर भी सुन सकता है, दूर रह के भी सुन सकता है। कक्षा में 35 विद्यार्थी होते हैं, 10 पढ़ते हैं कि 20 पढ़ते हैं कि 35 पढ़ते हैं कि 30 पढ़ते हैं कि 2 ही पढ़ते हैं, नंबर सबके अलग अलग आते हैं। गुरुजी सबको बराबर सुनाते हैं, किसी के समझ में थोड़ा आता है, किसी के बहुत आ जाता है। जैसी जिसकी चैतन्य अवस्था है वैसी बात पकड़ में आती है। मारीच को लेकर के रावण चल रहा है, इतने में परमात्मा ने लक्ष्मण भैया को कहीं कंदमूल फल लेने भेजा, और अब मेरे ठाकुर ने मां से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु ललित मरली, तुम पावक महु करहु निवासा, कब तक जब लगी निशाचर। ये प्रसंग अरण्य कांड के मध्य में है। भगवान की आज्ञा मानकर और मेरी मां ने अपना प्रतिबिंब सरकार के बगल में रख दिया और अग्नि प्रवेश कर गई। बोले अग्नि नारायण भगवान की जय। जैसे मां थी वैसा ही माया रूप। और आप सब जानते हैं आगे की कथा कि रावण मारीच को लेकर के पहुंचा है। जैसे ही भगवान के आश्रम के निकट मारीच आया, माया का स्वर्ण हिरण बन गया। यहां ध्यान रखिएगा, माया का हिरण बना तो वो माया का स्वर्ण हिरण केवल किशोरी जी को दिख रहा है, प्रभु को तो वो मारीच दिख रहा है। प्रभु को वो सोने का हिरण नहीं दिख रहा है। मां बोल पड़ी, प्रभु इस स्वर्ण मृग का कितना सुंदर चर्म है। हे दृढ़ प्रतिज्ञ सत्य प्रतिज्ञ परमात्मा, आप इसको मारकर इसका मृग चर्म लाइए, मैं आपके लिए आसन बनाऊं। भगवान मुस्कुराए। सब कारण जानते हुए मेरे परमेश्वर, मेरे परमात्मा लक्ष्मण जी को मां की सुरक्षा सौंपकर और उस मृग के पीछे दौड़ पड़े, धनुष पर बाण चढ़ाकर। योगींद्र मुनिंद्र तपस्वी भागवत जन ध्यान में ही जिनको ध्या पाते हैं वो परमात्मा माया मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? भगवान ने ये हमको कहा, हमसे कहा। ये जो माया है ना, इसके पीछे भागने पर, किसके पीछे? माया। माया क्या है? मैं मेरा तू तेरा, ये माया है। इसके पीछे दौड़ने पर
आप नहीं चाहेंगे तब भी जीवन में वह दुख उपस्थित हो जाएगा जिसकी आपको कल्पना नहीं आएंगी। किसी भी कारण से दिशाओं के देवताओं को मां की सुरक्षा सौंपकर लक्ष्मण जी परमात्मा की ओर चल पड़े। इधर जब रावण ने आश्रम को सोना पाया, भिक्षान दे कह के चला है, आश्रम पर आकर आवाज लगाया। माँ कंदमूल फल लेकर आई हैं। जैसे ही रेखा लांघने की माँ ने कोशिश की, अग्नि प्रज्वलित हो गई। रावण अंदर जाना चाहा, अग्नि प्रज्वलित हो गई। रावण है बड़ा चतुर, बोला हम बधी भिक्षा नहीं ले सकते। फिर प्रभु के लिए कुछ कहा। भारतीय नारी अपने पति के लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करती है। कोई कुछ बोल दे, ओह हरिहर। जैसे ही मां रेख से बाहर आई, रावण मन ही मन मां के सिर चरणों में प्रणाम किया। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन मोह बंदी सुख। मां के चरणों को वंदन किया, प्रणाम किया है रावण ने। धरती में खोद दिया और मां को रथ पर बिठा लिया, लेकर चला। मां ने कपियों को देखकर वस्त्राभूषण गिरा दिए, अशोक वाटिका में ले गया। अशोक पादप के नीचे मां को पधराया, प्रणाम करके निज निवास को चला गया। इधर मृग वध कर जब प्रभु आए, लक्ष्मण जी को देखे, भगवान ने बाहिज चिंता की, न करने वाली चिंता की। तात स्याजू को आश्रम में अकेले छोड़ करके आ गए आप। लक्ष्मण जी मौन रहे, चले आए आश्रम। आश्रम मां रहित है, मां आश्रम में नहीं है। भगवान विह्वल होकर विलाप करने लगे। वृक्षों से, लताओं से, पशुओं से, पंछियों से, ऋषि मुनियों से, दिशाओं से भगवान पूछने लगे, आप में से किसी ने मेरी सीता को देखा? किधर गई? चलते चलते भगवान गिद्धराज जटायु जी के उस स्थल पर आए जहां उन्होंने दशानन से युद्ध किया था। भगवान ने गिद्धराज को उठाकर गोद में अपनी जटाओं से उनकी धूल झाड़ी। प्रभु ने पूछा, तात आपकी यह गति किसने की है? श्री जटायु जी महाराज ने कहा, नाथ यह गति मेरी दशानन ने की है। उसी ने जानकी जी का हरण कर लिया है, दक्षिण दिशा की ओर ले गया। जैसे बहेली के हाथ कुररी पक्षी विलाप करती है, उस प्रकार रो रही थी बहू जी। मैं तो आपके दर्शन हेतु और उस सूचना देने के लिए शरीर रखा था। अब प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं। श्री गीतावली जी में भगवान ने जटायु जी से कहा, मोरजन तात कछुक दिन जी जय। मुझे पुत्र होने का सौभाग्य प्रदान करिए, तीर्थ करिए, व्रत करिए, जहां जाना है विचरण करिए, कुछ दिन रहिए। नहीं नहीं नहीं, अब तो विदा करिए। भगवान जटायु जी के श्रीमुख से जब विदा का प्रसंग सुने तो पूज्य पिताजी का स्मरण आ गया हो। यहां मेरे सरकार के नेत्र सजल हो गए। ये पंक्तियां दर्शन करिए। जल भरी नयना कहीं रघुराई, जल भरी
चित बस जिन के मन माहि परहित बस जिन के मन माहि तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु तिन कहूँ दुर्लभ तन तजितात जाहु मम धामा तनु तजितात जाहु मम धामा देवु कह तुम पूरन देवु कह तुम पूरन कोमल चित अति दीन दयाला कोमल अति दीन दयाला कारण बीनु रघुनाथ कृपाला कारण बीनु रघुनाथ गिधय धम भग आमीश होगी गति देने जो जागत योगी हे सुनहो भूमाते लोग अभागी सुनहो लोग अभागी हरि तज हो